दोस्तों आप मुझे एक बार फिर से सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है जिस पर 3,65,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। प्लीज़ एक बार मुझे फिर से सपोर्ट कीजिए, अपने छोटे भाई समझकर या अपना भाई समझकर। आपका विश्वास बरकरार रहे ये वादा करता हूँ। जैसे मैंने आपके दिल में पिछले 1.5 साल से जगह बनाई थी, उसी तरह आज भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सुबह का समय था। विवेक ने अपनी मामी रचना को फ़ोन लगाया और बोला, मामी जी अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मुझे इतना मत तड़पाओ। जैसा आपने कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया। आपको ज़्यादा मज़ा देने के लिए मैंने चाटन क्रिया को भी अंजाम दिया। आखिर मेरी गलती क्या है जो आपने मुझे देना ही बंद कर दिया। भांजे के मुँह से ये सुनकर रचना पिघल गई और बोली, ठीक है रात को आ जाना, आज बिना हेलमेट के लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेंगे। अंधेरा होते ही रचना ने अपना अंडरगारमेंट उतार दिए। जॉर्जेट की मैक्सी पहने वो मर्डर की मलिका लग रही थी। विवेक ने जैसे ही कमरे में एंट्री की, मामी का कातिल फिगर देखकर वो बेकाबू हो गया, जिसके बाद अचानक कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया। पलंग के पांव अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। फिर कुछ ही देर बाद विवेक रचना से बोला, थैंक यू मामी जी मुझे इतना मजा देने के लिए। जिसके बाद दोनों नंगे बदन एक दूसरे से लिपटकर गहरी नींद की आगोश में सो गई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के बीचों बीच विवेक की लाश पड़ी हुई थी। अब सवाल ये था कि जब दोनों ने आपसी सहमति से 61-62 किया तो इन दोनों को करते हुए किसी ने नहीं देखा, तो फिर विवेक की मौत कैसे हो गई और उसका शव खेत में कैसे पहुंच गया। पूरी कहानी आपको मोहब्बत से सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली ज्ञान की गंगा तो वीडियो के अंत में बहती है। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला विवेक नाम का एक बच्चा अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। मामा रोजी रोटी की तलाश में गुजरात चला गया तो मामी रचना का खेत बंजर पड़ने लगा। एक दिन 8वीं में पढ़ने वाला विवेक स्कूल से घर आया तो रचना से बोला, मामी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। रचना उसे 2 रोटी देकर बोली, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन क्या करूं, भूखा रहना पड़ेगा। विवेक बोला, मामी जी एक रोटी आप खा लो और एक मैं खा लेता हूं। तो रचना बोली, जिस्म की भूख रोटी से नहीं मिटती है बाबू। यह सुनकर विवेक हैरान रह गया। पेट की भूख के बारे में तो उसने सुना था और पढ़ा भी था, लेकिन जिस्म की भूख के बारे में तो उसे पता ही नहीं था। उसने पूछा, मामी जी यह जिस्म की भूख कैसे होती है और यह कैसी मिटती है? तो रचना उसकी लुल्ली पर हाथ लगाते हुए बोली, जिस्म की भूख इससे मिटती है और इस भूख को मिटाने में बहुत मज़ा आता है। तो विवेक घबरा गया, बोला, मामी जी आप इसको खा लोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा? तो रचना मुस्कुराते हुए बोली, इसको खाते नहीं है, सिर्फ चूसते हैं। पहले तुम रोटी खा लो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। इसके बाद रचना विवेक को बेडरूम में ले गई, उसे उत्तेजित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में विवेक को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। जब विवेक का पूरी तरह से तैयार हो गया तो रचना ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर बैठकर करने लगी। विवेक को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ऐसा करने में मुझे इतना मज़ा क्यों आ रहा है। जब रचना का काम हो गया तो विवेक से बोली, कैसा लगा तुम्हें? विवेक बोला, मामी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब हम रोज़ रोज़ ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे जिस्म की भूख भी मिट जाएगी और मुझे भी मज़ा आएगा। उस मासूम बेचारे को पता ही नहीं था कि उसकी मामी ने उसे अपना ठुकाया ऑपरेटर बना लिया है। इसके बाद रोज रात होते ही दोनों अपना प्रोग्राम चालू कर देते थे। अब विवेक अपनी मामी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। जैसे जैसे उसे समझ आई, उसे पता चला कि ये तो गलत है, मामी के साथ उसके अवैध संबंध हो गए हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसे मामी के होल की लत लग चुकी थी। अब इस होल के दलदल में से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। दोनों की ठुकाई चलती रही, वक्त का पहलू भी आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन विवेक की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपने घर वापस लौट गया, लेकिन मामी का हौल उसे हर दूसरे तीसरे दिन ननिहाल पहुंचने के लिए मजबूर कर देता था।
जिसके कुछ दिनों बाद विवेक के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। विवेक अब तक सेक्स करने में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। उसकी मामी ने उसे काम सूत्र के 64 सूत्र सिखा दिए थे, लेकिन नई नवेली दुल्हन इस मामले में पूरी तरह से अनाड़ी थी। वो विवेक को रचना जैसा मजा कभी नहीं दे पाई, लेकिन विवेक को तो हाईटेक तरीके से सेक्स करने की आदत लग चुकी थी। लिहाजा वो शादी के बाद भी ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी करता रहा। जब इस बात की जानकारी विवेक की पत्नी को हुई तो उसने गुस्से में आकर ये बात सबको बता दी। परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में आकर रचना ने विवेक को देना बंद कर दिया, लेकिन विवेक लगातार मामी की लेने की कोशिश करता रहा। लाख कोशिशों के बाद भी जब रचना नहीं मानी तो मामी के होल के वियोग में विवेक धीरे धीरे पागल होने लगा और पागलों जैसी हरकत करने लगा। वो लगातार मामी को फ़ोन करके भिखारियों की तरह भीख मांगता रहा, लेकिन एक दिन रचना को दया आ गई और उसने विवेक को बुला लिया। रात में कर के दोनों सो गए। सुबह 4 बजे रचना ने विवेक को उठाया और कहा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये अंतिम बार था, आज के बाद मुझे भूल जाना। तो विवेक रोते हुए कहने लगा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, मैंने बचपन से ही तुम्हारी ली है और मैं मरते दम तक तुम्हारी लेना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है, प्लीज़ तुम मुझे नौकरी से मत निकालो। जब रचना नहीं मानी तो विवेक ने गुस्से में अपने बैग से तेजाब की बोतल निकाल दी और पी गया। वो जमीन में पड़े पड़े छटपटाने लगा तो रचना उसे उल्टी कराने के लिए खेतों की तरफ ले गई, लेकिन कुछ ही देर में विवेक ने दम तोड़ दिया। ये देखकर रचना घबरा गई, उसने सबको खेत में ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गई। जब मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो विवेक की पत्नी ने पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में रचना को हिरासत में ले लिया और उसे मरने और उकसाने के लिए जेल भेज दिया। तो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर रचना का पति परदेश चला गया था और उसकी जवानी इतनी उफान मार रही थी तो वह मार्केट से वाइब्रेटर या बिल्डो खरीद सकती थी या पारंपरिक तरीके से सब्जियों का सहारा ले सकती थी। नहीं तो ऊपर वाले ने 10 उंगलियां दी है, किसी एक उंगली को थोड़ा कष्ट दे सकती थी, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने मासूम भांजे को बलि का बकरा बनाया और उसकी बलि चढ़ा दी और अंत में इसका अंजाम दुनिया के सामने है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, इसलिए हर इंसान को सेक्स सिर्फ अपनी पत्नी या पति के साथ करना चाहिए, नहीं तो हस्त में तुन करके अपना काम चला लेना चाहिए। धन्यवाद।